नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और जैसा कि आपको पता है कि हम कठोपनिषद डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अगले भाग में हम देखते हैं कि कठोपनिषद में जो यम हैं, वो आगे क्या बता रहे हैं नचिकेता को। नचिकेता और यम 3 रातों तक इंतज़ार करना, यम के द्वार पर, इन सब बातों का क्या मतलब है? नचिकेता अग्नि का क्या मतलब है? नचिकेता क्या है एक्चुअली में? इन सब चीज़ों की मेटाफोरिक मीनिंग हमने समझी थी पिछले वीडियोज़ में, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आप इंडिपेंडेंटली भी ये वीडियो देखते हैं, तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरा कहना यही होगा कि आप पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, जो कि हमने कठोपनिषद पर अपने चैनल पर डाले हैं, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से 5 जो महाभूत हैं और 5 जो इंद्रिय विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इनका क्या रिलेशन है आत्मा के साथ? बुद्धि का क्या रिलेशन है मन के साथ? मन का क्या रिलेशन है इंद्रियों के साथ? इंद्रियों का रिलेशन इंद्रिय विषय के साथ, ये थोड़ा-सा हम पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो बात आपको बताई जा रही है, सबसे पहली लाइन आप देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। यह सूक्ष्मदर्शी पुरुष द्वारा अपनी तीव्र बुद्धि से ही देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? संपूर्ण भूत यानी हम सभी लोग, भौतिक पदार्थ, हर एक भौतिक पदार्थ वो क्या है? भूत है। हर भौतिक पदार्थ, हम हों, आप हों, पेड़-पौधे, हर चीज़। इस हर चीज़ के पीछे एक ही सूक्ष्म तत्व है। जैसे आप सबको पता है कि जितनी भी चीज़ें संसार में एग्ज़िस्ट करती हैं, उनका जो मूलभूत तत्व है, जो मूलभूत कण है, दैट इज़ नोन एज़ परमाणु, एटम, राइट? उनको एटम कहा जाता है। उसी प्रकार से उस एटम का भी जो एटम है, जो उस एटम का भी कारक है, उसको बनाने वाला भी जो कारक है, वो क्या है? उसे आत्मा कहा जाता है। उस कारक को, जिसने कि उस एटम को भी बनाया है, भाई कोई चीज़ अगर एग्ज़िस्ट करती है, तो उसका कारण होगा ना? हर चीज़ का कारण होता है, कार्य-कारण का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। संसार अगर बना है, संसार में होने वाली हर घटना के पीछे अगर कोई कारण है, तो निश्चित रूप से संसार के होने के पीछे भी एक कारण है। ये कार्य-कारण सिद्धांत एक जगह लागू हो और दूसरी जगह लागू ना हो, ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार मान लेना, ये मूर्ख जो वामपंथी हैं, उनके लिए तो चलता है, लेकिन हमारे और आप जैसे लोगों के लिए ये नहीं चलता है। खास करके जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो तो इस मूर्खतापूर्ण बात को सहना भी नहीं चाहिए उन्हें तो इस बात को, कि हम ये बात मान लें कि कार्य-कारण का सिद्धांत संसार में होने वाली घटनाओं के पीछे तो काम करता है, लेकिन इस संसार के होने के पीछे कोई कार्य-कारण सिद्धांत काम नहीं करता। इस बात को मानना अपने आप में मूर्खतापूर्ण विचार है, ठीक है? कार्य-कारण सिद्धांत हम सबके अपने व्यवहार में है, हम सबकी अपनी अनुभूति में है, हम सबके अपने अनुभव में है। इसलिए ये कार्य-कारण सिद्धांत हर जगह पर लागू निश्चित रूप से होगा ही होगा। कहीं एक जगह पे लागू हो और आपकी सुविधा के अनुसार आप दूसरी जगह लागू ना करें, फिर तो ब्रह्मांड के रचयिता आप ही हो गए। तो ये तो नहीं होना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल होनी चाहिए। संसार की हर घटना के पीछे अगर कोई कारण है, तो संसार के होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। ये सीधी-सी क्लियर कट लॉजिकल थिंकिंग है, तार्किक सोच यही है। ठीक है? अब आगे इसमें ये बताया गया है कि जो इन सभी चीज़ों का सूक्ष्म पदार्थों का कारण जितने भी पदार्थ हैं, उनके पीछे सूक्ष्म कारण क्या है? परमाणु। लेकिन उस परमाणु का भी जो कारण है, वो सूक्ष्मतम तत्व है। उस सूक्ष्मतम तत्व को कैसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कैसी सूक्ष्मदर्शी से? एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जो कि मनुष्य स्वयं बन जाता है। जब वो इस स्तर पे आ जाता है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को देखने के लिए किसी लेंस की ज़रूरत उसे ना पड़े, बल्कि वो अपने अनुभव से ही इन बातों को समझ सके, अपने अनुभव में ही इन बातों को जान सके और प्रकृति के रहस्य एक-एक करके वो खुद अपने आप खोल सके। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। धरती पर बैठे-बैठे न्यूटन अगर ये कहता कि जो चीज़ ऊपर फेंकते हैं धरती पर, वो चीज़ वापस नीचे आ जाती है, तब तो बात समझ में आती कि हाँ यार चलो, व्यक्ति जो है वो प्रकृति को अगर निहारता है, तो जहाँ पर वो रहता है उतनी जगह के ही बारे में उसे पता चल सकता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जो न्यूटन था, उसने पृथ्वी पर गिरने वाली वस्तुओं के बारे में बात नहीं की। उसने बात क्या की? उसने बात ये की कि कोई भी चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में कहीं पर भी एग्ज़िस्ट अगर करती है, तो वो चीज़ हर दूसरी चीज़ को जो ब्रह्मांड में उपस्थित है, उसे अपनी ओर खींचती है। ये क्लास 9-10th की एनसीईआरटी की बुक में एनसीईआरटी की बुक का तो मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही साइंस के जो जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने न्यूटन को पढ़ा है, जिन्होंने न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ा है, उन्हें भी ये पता है कि न्यूटन ने सिर्फ पृथ्वी पर फेंकी गई चीज़ की बात नहीं की थी। उसने न्यूटन ने
हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह के लिए ये नियम बता दिया कि ऐसा नियम एग्ज़िस्ट करता है इस पूरे ब्रह्मांड में कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी 2 चीज़ें, कोई भी 2 पिंड होंगे, वो अपने आप उन 2 आपस में वो एक-दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर। इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है इसे। और इसका फ़ॉर्मूला भी उन्होंने दिया। फ़ॉर्मूला क्या दिया? F यानी फ़ोर्स इज़ इक्वल टू G m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर कह लो। d मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 चीज़ों के बीच जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के मास के मल्टिप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फ़ोर्स। एंड देयर इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G जिसको आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज जा करके आजकल तो बहुत कुछ आ चुका है, जेमिनी आ चुका है, जाइए डिटेल में उससे पूछिए कि क्या था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप ज़रा सोचिए कि वो धरती पर बैठ कर के अगर केवल धरती पर गिरने वाली वस्तुओं के बारे में बात करता, तब तो बात समझ में फिर भी आती, कि हाँ यार लॉजिकल एंड पे तो यही होता है कि जो चीज़ें तुम्हारे अनुभव में आई, जो चीज़ें तुम्हारे आस-पास हैं, तुम उन्हीं के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन न्यूटन, उसने पूरी सृष्टि में कहीं पर भी जो 2 चीज़ें हैं, उनके बारे में कैसे बता दिया? ये बात कैसे बता दी? आप ये समझिए, इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी व्यक्तित्व का हो जाता है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को अपने भावों में ला सकता है, अपनी दृष्टि में ला सकता है। कौन-सी दृष्टि में? आँखों वाली दृष्टि में नहीं, अंतर्दृष्टि में, ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं, वैज्ञानिक सोच जिसे कहते हैं, प्रज्ञा जिसे कहते हैं, मेधा जिसे कहते हैं, जिस व्यक्ति को मेधावी कहते हैं, उसकी बात हो रही है। वो थे न्यूटन। ठीक है? उसने यहाँ बैठे-बैठे पूरा का पूरा फ़ॉर्मूला तक निकाल दिया और केवल पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी से बाहर निकल कर के पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी बात कर डाली कि हाँ, वहाँ पर भी यही होता है। आपस में 2 चीज़ें एक-दूसरे को खींचती हैं। आखिर में धरती पर बैठे-बैठे वो सृष्टि के नियम कैसे जान गया? क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि उसने प्रकृति को इतने नज़दीक से निहारा कि प्रकृति ने अपने रहस्य उसके सामने खोल दिए। इसी को कहा जाता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है, तुम उसकी तरफ एक कदम तो चलो, तुम इसके प्रति समर्पित तो हो जाओ, वो अपने रहस्य खोलने लगता है। वो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है, तुम पर कृपा करता है। यही बात है कि जो व्यक्ति इस प्रकृति को, जो कि परमात्मा का यानी कि उस परम ऊर्जा का, उस परम चेतना का एक प्रकट रूप है, जब इसके साथ तुम अपने आप को एक हार्मनी में ले आते हो, एक तारतम्य में, हिंदी में इसको तारतम्य कहते हैं, आगे भी आएगा इसमें तारतम्य, तो हार्मनी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जब आप अपने आप को उस हार्मनी में ले आते हो, तो अपने आप इस प्रकृति के रहस्य आपके सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक बात और सुनी होगी कि जो बहुत बड़े-बड़े जो हमारे यहाँ चरक संहिता लिखी गई, चरक मुनि और उनके जो शिष्य हुआ करते थे, इनका पूरा एक ग्रुप था। जो इन चीज़ों पे कार्य करते थे, इतने महान-महान जो हमारे वैद्य हुए हैं, जिन्होंने इन चीज़ों पे काम किया कि कौन-सी जड़ी-बूटी किस चीज़ के उपचार में काम आएगी। वो पता है क्या कहा करते थे? वो ये कहा करते थे कि ये जड़ी-बूटियाँ हमसे बात करती हैं, खुद ये बताती हैं हमें कि हम किस चीज़ के लिए जो है उपयोग किए जाएँगे। आप सोचिए जिस समय इतने उपाय नहीं थे, जड़ी-बूटियों के बारे में जानने के, उनको लेकर के प्रयोग करने के प्रयोगशालाएँ नहीं थी, केवल एक प्रयोगशाला थी, ये प्रकृति थी और वहीं पे ऋषि-मुनि रहते थे, वहीं पे वो बैठ कर के उसके बारे में बातें करते थे और उसके बारे में लिख डालते थे कि इसका इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि इतनी जल्दी सब कुछ लिखा जा सकता था, वो भी बिना किसी यंत्र के? उस समय तो कोई वैज्ञानिक जो आज का विज्ञान है, उस तरह की कोई वैज्ञानिक खोज हुई ही नहीं थी। लेकिन एक अलग तरीके का विज्ञान, जिस तक हमारे मनीषी, हमारे ऋषि-मुनि पहुँच चुके थे, जिसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं, वो तब भी था और वो भारतवर्ष के पास भरपूर था। और उस भारतवर्ष के पास जो भरपूर ज्ञान है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें यही एक बात समझ में आती है कि अगर आप समर्पित होते हो इस परम ऊर्जा के प्रति, इस परम चेतना के प्रति, इस प्रकृति के प्रति और इसको बड़े ध्यान से निहारते हो, केवल निहारना है, दिमाग नहीं लगाना है। केवल देखना है कि ये प्रकृति कर क्या रही है। प्रकृति के किसी भी एक हिस्से का कोई भी एक नियम आपको पता चल गया, तो जो उस हिस्से पर लागू है, वो संपूर्ण प्रकृति पर लागू होगा, ये निश्चित है। ये निश्चित है। और यही न्यूटन जानता था। यही बोध था न्यूटन का, ठीक है? तो इस प्रकार से वो इस बात को कह पाया। इसीलिए जो सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति होता है, वो यहीं बैठे-बैठे अपने भीतर झाँकता है। अपने भीतर तो झाँकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बाहर केवल ऑब्ज़र्व करता है। देखता है केवल कि ये कर क्या रही है नेचर। अपने भीतर देखता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं कहाँ अपने आप को रोक रहा हूँ? जितनी रुकावटें हैं अपने भीतर जो उसके भीतर हैं, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे उसका पुराना ज्ञान, जैसे उसको पहले से जो बातें पता हैं,
उन बातों के परिप्रेक्ष्य में ही, उन बातों के दृष्टिकोण से ही बाकी बातों को समझना, ये बहुत बड़ी विडंबना होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, हर नई चीज़ को उसी की लाइट में देखना जो आप जानते हैं, यही सबसे बड़ी रोक है नई चीज़ को सीखने के लिए। जब भी आप कुछ नया सीखें, तो पुरानी चीज़ को बिल्कुल त्याग दें, खाली होकर के आएँ। जो खाली होता है, वही अपने आप भर जाता है और जो पहले से भर करके आया है, वो नई चीज़ आने पर उसमें मिलावट हो जाएगी। बर्तन में पहले आप 2-3 बूंद नींबू डाल दो, उसके बाद उसमें जो है दूध गरम करो तो क्या होगा? दूध तो फटेगा ही। वही हालत ज्ञान की है। ज्ञान प्राप्ति का सबसे सही तरीका और सबसे बड़ी आवश्यक शर्त यही है कि आप खाली होकर के जाइए, चाहे किसी तरह का ज्ञान हो। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी हो। खाली होकर के जाओ, सुनना सीखो। फर्स्ट लिसन पहले सुनना सीखो, उसके बाद उसे गुनना सीखो। गुनना यानी कि उसको एनालाइज़ करना सीखो, उसका मनन करना सीखो, तब जाकर के वो चीज़ें सामने प्रकट होती हैं। अपने आप ही ये चीज़ें प्रकट होकर के तुम्हारे सामने आ जाती हैं, ठीक है? तो सूक्ष्मदर्शी पुरुष, वो अपनी तीव्र बुद्धि से उसे देख सकता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि ही क्या है? वो महत तत्व है। सबसे पहले इस संसार की सृष्टि के समय जो प्रकट हुआ, जो तत्व प्रकट हुआ, जो एक ऊर्जा प्रकट हुई वो तो ध्वनि ऊर्जा है। लेकिन जिस तत्व की वजह से ये सब चीज़ें स उसमें आईं, अस्तित्व में आईं, वो क्या था? बुद्धि, ठीक है? बुद्धि सबसे पहला तत्व था और बुद्धि आध्यात्मिक तत्व है, ठीक है? तो जो बुद्धि है, वही बताती है कि क्या आत्मा है और क्या पदार्थ है। तो सबसे पहले यही बुद्धि प्रकट हुई जिसने पदार्थ और आत्मा के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, समझा होगा। क्या मैं बता रहा हूँ आपको पता होगा। आइए आगे अब देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। आत्मलीनता की प्रक्रिया, इसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मलीन यानी आत्मा के स्तर तक कैसे उठाए। हम शरीर के स्तर पे हैं, हम शरीर के स्तर पर ही सोचते हैं। उसके बाद हमारे भीतर हैं इंद्रियाँ, इंद्रियों के कुछ विषय हैं, खाना-पीना, रस, रूप, स्पर्श, गंध, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे भीतर हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये सारी चीज़ें हमारे भीतर हैं, ये सब हमसे ही प्रकट होती हैं। तो हमारी इंद्रियाँ इनकी तरफ भागती हैं, इनकी तरफ आकर्षित होती हैं और इन इंद्रियों को कंट्रोल इन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ कौन है? मन, क्योंकि मन ही इन इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है, इनकी इनको जो है अपने कंट्रोल में रखता है। जब उसका मन होता है तभी वो इस इंद्रिय विषय की ओर भागता है और फिर हमारी इंद्रियाँ उसमें लगाई जाती हैं। श्रेष्ठता का क्रम पिछली बार आपने जो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस था, वो आपने पिछली बार देखा है कि कौन-सा प्रेसिडेंस में कहाँ पर आता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको आत्म तत्व तक पहुँचना है, तो उसका तरीका क्या है? ठीक है? तरीका ये है कि विवेकी पुरुष कौन होता है? विवेकी पुरुष वो होता है जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है। ऐसी बुद्धि, बुद्धि क्या है? मैंने बताया ना जो महत तत्व है सबसे पहले प्रकट हुआ, वो महत तत्व जो सबसे पहले प्रकट हुआ, उसने किसको-किसको अलग किया? परमात्मा को यानी परम चेतना को और पदार्थ को, इन 2 चीज़ों को अलग किया। इन 2 चीज़ों को अलग करने वाली जो थिन लाइन है, जो सूक्ष्म लाइन है, उसी को बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि ने क्या किया? इस बुद्धि ने ये किया कि दोनों चीज़ों को अलग किया। जो व्यक्ति इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग देख पाता है, जो ये नहीं समझता कि मैं पूरी तरीके से शरीर ही हूँ, जो ये जान जाता है कि शरीर के जितने कंपोनेंट हैं वो अलग हैं और जो परमात्मा है, जो परम चेतना है जिससे ये कंपोनेंट्स बने हैं, वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, दोनों को डिवाइड करने वाली एक थिन लाइन है। जो ये चीज़ जान जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? विवेकी पुरुष कहा जाता है। और जो विवेकी पुरुष है, जिसको ये ज्ञान हो चुका है, भले ही रटा हुआ है, हो सकता है कि वो इतना बड़ा ज्ञानी ना हुआ हो कि उसके स्वभाव में आया हो ये, लेकिन उसे ज्ञान हुआ है, उसे बताया गया है, उसे शास्त्रों को पढ़ कर के ये ज्ञान हुआ है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, राइट? वो जान गया है, तुम परम बोध हो, बौद्ध धर्म में जिसे बोध कहा जाता है कि तुम तृष्णाएँ नहीं हो, तुम तृष्णाओं को जीने वाले मनुष्य नहीं हो, असल स्वरूप तुम्हारा कुछ और है, तुम्हारा कोई और स्वरूप है जिसे बोध स्वरूप कहा जाता है, उस तक पहुँचो, वो भगवान बुद्ध ने कहा। यहाँ पर विवेकी पुरुष के बारे में ये बताया जा रहा है कि विवेकी पुरुष क्या करता है, जब वो ये जान जाता है कि ये 2 चीज़ें अलग हैं, तो वो क्या करता है? वो अपनी वाक इंद्रिय को या फिर उसके लिए बताया गया है, करता है और अगर नहीं करता है तो उसको ये सलाह दी जा रही है, कि अपनी वाक इंद्रिय यानी अपनी जो बोलने वाली इंद्रिय है और बाकी इंद्रियाँ हैं, जितनी भी इंद्रियाँ हैं, ठीक है? कर्म इंद्रियाँ और जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनसे हम सेंस करते हैं वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं किसी भी तरीके का वो कर्मेंद्रियाँ हैं। तो जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और जो कर्मेंद्रियाँ हैं
इन दोनों को जो अलग से जानता है, अलग-अलग रूप में देख पाता है, उसे ही विवेकी पुरुष कहा गया है और उसको ये सलाह दी गई है कि तुम्हें हमेशा अपनी सभी इंद्रियों को मन में उसका उपसंहार करना चाहिए। यानी अपनी सभी इंद्रियों का उपसंहार, उपसंहार का मतलब होता है लगाना, किसी जगह पर लगा देना, किसी जगह पर नियुक्त कर देना, किसी जगह पर उसको अपॉइंट कर देना। तो अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को, पाँचों ज्ञानेंद्रियों को और पाँचों कर्मेंद्रियों को आपको कहाँ लगाना है? मन में। यानी मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सारी इंद्रियों को मन में लगा दो। इसका मतलब ये है कि कर्म से और अपने अनुभव से हर तरीके से ये जानने की कोशिश करो कि मन कर क्या रहा है? मन को देखना शुरू करो। कैसे देखोगे? हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है, इसमें हर चीज़ का उपाय दिया गया है। अगर आपको ये समझना है कि मन को देखा कैसे जाता है, तो सबसे अच्छा अभी तक का जो मुझे अ, मिला है ग्रंथ, वो महान ग्रंथ उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसके बारे में अपने एक और चैनल पे विश्वगुरु नाम का ही चैनल है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें ये सब चीज़ें सोचनी और विचारनी, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आत्मा तत्व के रूप में मन को देखने आत्म तत्व तक पहुँचने के लिए मन को देखने के लिए क्या उपाय करने हैं, उस उपाय के लिए ही वो सारी जो है विधियाँ बताई गई हैं विज्ञान भैरव तंत्र में और कैसे वो करनी है वो मन से भी ऊपर ले जाती हैं। वो आपको सीधे उसका अनुभव कराती हैं और कुछ विधियाँ मन को देखने की भी विधियाँ हैं, ठीक है? मन को देखने की कई विधियाँ और दूसरे ग्रंथों में भी हैं। तो मन को देखने की जो अलग-अलग विधियाँ हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी की हैं। हमारे यहाँ जो जो है पतंजलि का जो अष्टांग योग है, उसको पढ़ें, तो वहाँ से भी आपको अपने मन को देखने की प्रक्रिया की शुरुआत वहाँ से भी हो जाती है। वहाँ पर भी आपको पता चल जाता है, ठीक है? तो इंद्रियों को मन में लगाने का यानी उसमें उपसंहार करने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करो कि मन काम कैसे कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसमें लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं। चित्त में लहरें उत्पन्न होती हैं, किसकी? तृष्णाओं की, इच्छाओं की। ज्ञानी के भीतर भी उत्पन्न होती हैं और अज्ञानी के भीतर भी उत्पन्न होती हैं। अज्ञानी क्या करता है कि जब वो लहरें उत्पन्न होती हैं, तो उन लहरों को अपना मान करके उसको बिल्कुल एकदम तन, मन, धन से उसके पीछे लग जाता है अपनी सभी भावनाओं के साथ जुड़ करके। लेकिन जो ज्ञानी होता है, उसके भीतर भी ये भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, उसके भीतर भी ये लहरें उत्पन्न होती हैं। वो भी देख पाता है कि खाना खाने का मन कर रहा है, अच्छा खाने का मन कर रहा है। मन कर रहा है कि इसको सबक सिखा दूँ, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि ज्ञानी ये जानता है कि ये चीज़ें चल रही हैं, मैं इनको देख पा रहा हूँ, अपने मन को देखना सीख जाता है ना, तो वो इन चीज़ों को उठते-गिरते देख पाता है, आते-जाते देख पाता है। तो वो आते-जाते देखता है जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे अगर किसी से भिड़ना ही पड़ रहा है, तो वो भिड़ लेता है। वो भिड़ लेता है कि नहीं भाई ये जो मेरे अंदर ये चित्त की लहरें पैदा हुई है ना, इनको मेरा सपोर्ट चाहिए अभी। इनको निकाल दो, इनको निकल जाने दो। इनको निकलने का रास्ता देने के लिए मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मुझे कोई कर्म करना पड़ेगा, तो उसको मैं बस कर देता हूँ, ताकि जो भी मेरे हिस्से कर्म आए हैं, जो मजबूरी है मेरी कि मैं अपने हाथ-पैर चलाऊँ, मैं इनसे बच नहीं सकता। उतना काम आप कर दो लेकिन वो डिटैच होके करते हैं। उन्हें दिखता है कि हाँ, ये जो आया है जैसे होता है ना कि कोई बच्चा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कहीं बीच में एक नाला बन गया है, एक छोटा-सा खड्डा बन गया है, उस खड्डे को कुछ बच्चे तो पार कर जा रहे हैं। आप खड़े हो एक टीचर की तरह, आप टीचर हो, आप जो है बच्चों को देख रहे हो, खड्डा पार कर जा रहे हैं, पार कर जा रहे हैं, एक नन्हा-मुन्ना सा बच्चा आया, जो पार नहीं कर पा रहा, ठीक है? आप सिर्फ़ उन्हें पार करते हुए देख रहे थे। एक नन्हा-मुन्ना सा बच्चा आया, वो अटक रहा है, वो घबरा रहा है कि भैया कैसे कूदूँगा, मेरे तो पैर नन्हे-नन्हे से हैं, मैं कैसे पार पार करूँ? आप उसे उँगली पकड़ाते हो, कर्म शुरू करते हो अपना। आप उसे उँगली पकड़ाते हो, कहता है, "आ बा आजा बेटा, शाबाश!" उठा करके उसे गड्ढे के उस पार लगा देते हो। तो आपको अपने जो ज्ञानी होता है, उसको अपने कर्मों को इसी तरीके से पार लगाना होता है। वो देख रहा होता है कि हाँ, ये जो लहरें हैं, चित्त में जो वासनाएँ हैं, जो इच्छाएँ हैं, तृष्णाएँ हैं, उनकी तुलना आप बच्चों से कर सकते हैं। जो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, उसमें आप बच्चों से उसकी तुलना कर सकते हैं। मानना नहीं है, तुलना करना है ताकि आप समझ सको, कंपैरिज़न करना है ताकि आप समझ सको। तो वहाँ से जैसे ही उस बच्चे को उठा करके आप पार कराते हो, पार लग जाता है। ऐसे ही जो इच्छाएँ उठती हैं, उन इच्छाओं की वजह से अगर आपको लगता है कि कोई कर्म करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लगता क्या है वो आपको प्रेरित करेंगे कर्म करने के लिए, तो करिए लेकिन उठा करके बस पार करा दीजिए, उसके साथ कोई भावना नहीं जोड़िए। यही ज्ञानी करता है। ज्ञानी की पहचान यहीं पर होती है लेकिन आप उसे बाहर से नहीं पहचान सकते। ज्ञान और अज्ञान दोनों भीतरी विषय हैं। बाहर से ज्ञानियों का व्यवहार ऐसा हो सकता है कि जो महाअज्ञानियों से भी ज़्यादा गया गुज़रा हो। बाहर से ज्ञानी के व्यवहार को देख कर के उसे नहीं जाना जा सकता। ठीक है? ये बात यहाँ पर समझाई गई है।
मतलब और ग्रंथों में समझाई गई, यहाँ पर तो कुछ और समझाया गया है। यहाँ पर ये समझाया गया है कि अपनी सभी इंद्रियों को मन में लगा दो और उसके बाद जो बताया गया है ना कि मन का प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करो, ये करना नहीं पड़ता। एक बार अगर आपने अपने आप को मन में लगा दिया, अपनी सभी इंद्रियों को मन की स्टडी करने में लगा दिया, तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हैं कि मन को बुद्धि में लगाओ, वो अपने आप हो जाता है। बुद्धि को महत्त्व में लीन करो, ये अपने आप होने लगता है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप होता है, लेकिन पहला स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? बुद्धि को महत्त्व में यानी बुद्धि को प्रकट करने वाला तत्व, उसमें लीन करो, परमात्मा में और महत तत्व को आत्मा में नियुक्त करो, ठीक है? तो बुद्धि को महत तत्व वो तत्व है जिससे बुद्धि प्रकट हुई है और वो महत तत्व क्या है? वो किसके अधीन है? वो परमात्मा के अधीन है, ठीक है? तो ये पूरा सीक्वेंस में अपने आप जाता है, कैसे जाता है? इंद्रियों को आपने मन की स्टडी में लगा दिया, लगाने के बाद जब आप उसको देखना सीख गए, तो जैसे ही अभ्यास इतना हो गया कि आप अपने मन को देख सकते हो, वैसे ही बाकी के आगे का काम आपके मन को बुद्धि में जाना, बुद्धि का महत्त्व में जाना और महत्त्व का आत्मा में जाना, यानी ट्यूनिंग का लेवल बढ़ते जाना, ये अपने आप होता है फिर। पहला स्टेप आपको अपने आप करना पड़ता है। इंद्रियों को मन में लगाने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन और प्रयास यानी एफर्ट्स मनुष्य के स्तर पर हमारे और आपके स्तर पर ही होते हैं। उसके बाद की सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो ये मैं आपको जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है। मैं आपको बता दूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैंने अपनी बुद्धि, अपनी समझ के हिसाब से, अपने बाकी शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से जो एक व्याख्या जो मेरी बुद्धि से निकली है, उस व्याख्या को भी मैंने यहाँ पर शामिल किया। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है ना कि बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं, ये बाकी जगहों से भी मैंने समझा हुआ है कि ऐसा ही बताया गया है। आप अपने आप को क्योंकि ये बताया गया है कि कहीं पर भी आपको जाना नहीं है। आपको आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, आत्मा आपको प्राप्त है, आपको केवल उसके ऊपर से वासनाओं का आवरण हटाना है। वासनाओं का आवरण हटाते ही आपको सारी चीज़ें अपने आप दिखने लगती हैं, ज्ञान अपने आप दिखने लगता है, आत्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है। ये बातें हमने हर जगह पढ़ी हैं। उसी के आधार पर मैंने ये समझा और मेरी बुद्धि ने ये अर्थ निकाला कि जो पहला स्टेप है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको अपनी वासनाओं से दूर करना है अपने आप को, वो पहला स्टेप तो एफर्ट वाला है, उसके बाद के सभी जो है स्टेप्स आप होते हुए देखते हैं अपने ही भीतर। उसके लिए आपको मानवीय स्तर पर जो प्रयास होते हैं, वो नहीं करने पड़ते। ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं। आगे ये बताया गया है कि इतना समय नहीं है, ये सारे काम जल्दी से जल्दी कर डालो, इससे पहले कि मौत हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए, उससे पहले ये काम कर डालो। उसी के लिए ये चीज़ बताई गई है। कठोपनिषद का सबसे जो प्रचलित श्लोक है, जो कि हर जगह इस्तेमाल भी किया जाता है और जो कि विवेकानंद जी ने भी इस्तेमाल किया, वो क्या है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये जो चीज़ है, ये यहीं से ली गई है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद से ही ली गई है। ठीक है? इसे याद रखिएगा। जिस तरह से अब आगे एक चीज़ बताई गई है कि ये इतना आसान रास्ता नहीं है। जिस तरह से छुरे की धार तेज और दुस्तर यानी जिस पर चलना मुश्किल हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, अगर चलने को कहा जाए तो कैसे पार करोगे? छुरे की नोक के जहाँ पर अ, छुरे की नोक जैसा रास्ता जहाँ पर हो कैसे पार करोगे उसको? वैसे ही यह मार्ग भी दुस्तर है यानी ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बहुत मुश्किल है। जैसे चाकू की नोक पर चलना बहुत मुश्किल है, वैसे ही ज्ञान के मार्ग पर चलना बहुत ही दुस्तर कार्य है, बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ज्ञेय है यानी जिसे जानना है, कौन है? जानने किसे जानना है? जिसे जानना है वही ज्ञात है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। जिसे जानना है, ज्ञेय सिर्फ़ अकेले में नहीं है। वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। सब कुछ वही है। गॉड पार्टिकल्स अकेले एक ही तो था। जब वो फटा उसके बाद ही सारी मॉडस ऑपरेंडी बनी ना, तो उस मॉडस ऑपरेंडी को ज्ञान कह देते हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से बनी उसको ज्ञेय कह देते हैं। और जिसने बनाया उसे पता तो है ही, जो फटा उसे तो पता है ही कि सारी मॉडस ऑपरेंडी कैसे बनानी है, कैसे चलानी है। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय वही एक गॉड पार्टिकल है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जिस ज्ञेय की बात की जा रही है, वो वही है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उसे ज्ञेय के रूप में बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो इतना सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसे आप इंद्रियों से नहीं जान सकते, ठीक है? वह 5 विषयों की जो अनुभूति होती है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, उसके साथ क्या है? वो हार्मनी में है। कौन हार्मनी में है? अर्थ, ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, जिसके तत्वों से हम बने हैं, एक तत्व पृथ्वी भी है। तो ये जो पृथ्वी है ना, ये पाँचों महाभूतों की जो अनुभूति होती है, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये पाँचों महाभूतों के साथ हार्मनी में रहते हैं। 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पाँचों महाभूतों के साथ ये सभी तत्व, ये अनुभूतियाँ, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इसके साथ हार्मनी में रहती हैं। शब्द किसका गुण है?
और उसका जो गंध है किसका गुण है? गंध जैसे उसका गुण है पृथ्वी का, उसी प्रकार से बाकियों के बारे में भी हमने पहले समझा हुआ है कुछ वीडियोज़ में। नहीं भी समझा हुआ है तो आप इसे सर्च मार के देखिएगा कि कौन से जो पंचमहाभूत हैं, उसके कौन से गुण हैं, ठीक है? उनकी कौन-सी अनुभूति उसका गुण है, शब्द किसका गुण है, स्पर्श किसका गुण है, वायु का गुण है, गंध किसका है, पृथ्वी का, ऐसे ही बाकी 3 के आप देखिएगा क्या है। क्योंकि एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही रोचक बातें हैं जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, राइट? ये निश्चित रूप से आपको एक नया दृष्टिकोण देती हैं, आपको बाकी चीज़ों को समझने में हेल्प करती हैं, ठीक है? होता ये है कि पृथ्वी जो है इन्हीं 5 विषयों की यानी शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध ये सब इसमें होते हैं पृथ्वी में, क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी यानी जो मिट्टी है, ये हर चीज़ को अपने पास रखती है, अग्नि को भी अपने पास रखती है, जल को भी अपने पास रखती है, वायु भी है और आकाश भी है इसमें और पृथ्वी तो ये है ही। तो ये सभी तत्व पृथ्वी के साथ मिले हुए हैं, उसी के साथ हार्मनी में हैं। जब एक-एक करके इनका क्षय होता है, यानी ज्ञानी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, वो एक-एक करके इनका क्षय यानी कि इनको हटाना शुरू करता है। हटाना शुरू कैसे करता है? हटाना शुरू करने का मतलब ये है कि गंध के प्रति आपका आकर्षण, उसे समाप्त कर दो। स्पर्श के प्रति अपना आकर्षण, किसी चीज़ को टच करने पर, कोई अच्छी हवा चल रही है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, किसी ने मुझे टच किया, बड़ा अच्छा-सा स्पर्श महसूस हुआ। इन सभी चीज़ों के भावों से जो दूर हो कर के काम करे, ठीक है? जैसे खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाए, कुल मिला के बात ऐसी है। जो जीने के लिए खाए, खाने के लिए ना जिए। प्रयोग तो करे, उपयोग तो करे, उन सभी चीज़ों का, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इन सब का प्रयोग करे, इन सब की ओर जाए। लेकिन इनके साथ अपनी किसी तृष्णा को ना जोड़े, अपनी किसी भावना को ना जोड़े कि आहा! मज़ा आ जाता है। ये जो मज़ा आ जाता है, ये ना आए। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, कुछ ऐसी स्थिति की बात जब आ जाए, तब समझो कि ये विषय क्षय होना शुरू हो गए। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स धीरे-धीरे करके खत्म होना शुरू हो गए। तो जब एक-एक करके इनका क्षय ज्ञानी अपने भीतर देखता है, तब वह इन्हें पंच महाभूतों के साथ तारतम्य में यानी कि हार्मनी में देख पाता है। लेकिन ये तो वो तत्व हैं जिनके साथ आपको अपना पीछा छुड़ाना है और ये किसमें लीन है? पृथ्वी में लीन है। लेकिन एक जो तत्व है जिससे सब कुछ बना है, जिसे विज्ञान गॉड पार्टिकल कहता है, हम परब्रह्म कहते हैं, उसका लय किसमें होता है? अगर हम ये सोचें कि वो किसमें लय होता है, वो कहाँ जाता है? वो किसमें है शामिल? क्या वो पृथ्वी में शामिल है? पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध तो शामिल है, लेकिन वो परब्रह्म तत्व जिसने इन सब चीज़ों को बनाया, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध को बनाया, पृथ्वी तत्व को बनाया, आखिर में उसके साथ क्या होता है? वो कहाँ लय होता है? इसके बारे में अगले भाग में तो अगले भाग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।